आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्ण और वर्णमाला। पहले हम पढ़ेंगे, पहले चर्चा होगी वर्ण पर। पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण है क्या, वर्ण की परिभाषा क्या है, इस विषय पर जानकारी रखें। पहला है परिभाषा। वर्ण का परिभाषा है शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका हम दोबारा खंड या टुकड़े ना कर सके या उसे छोटा ना कर सके, वह वर्ण है। शब्द की सबसे छोटी इकाई, जैसे उदाहरण के लिए अजय यह शब्द है। अब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, और वह इकाई जिसका हम दोबारा टुकड़े ना कर सके, जैसे आ जा या। आ जा या ये शब्द की सबसे छोटी इकाई है। अब हम इनके दोबारा टुकड़े नहीं कर सकते, यही हमारा वर्ण है। वर्ण की परिभाषा यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका हम दोबारा खंडन न कर सके, उसको खंड ना कर सके, उसको तोड़ ना सके या उसके टुकड़े ना कर सके, वही वर्ण है। दूसरा आता है वर्ण का अर्थ। अब यह जान लें कि वर्ण का अर्थ क्या है। परिभाषा तो हमने देख लिया कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, वो क्या है, वर्ण है। अब अर्थ समझते हैं। अर्थ तो वर्ण अनेकार्थी शब्द है। वर्ण के कई अर्थ निकलते हैं, वर्ण के कई अर्थ निकलते हैं, ये अनेकार्थी शब्द है। जैसे वर्ण का एक अर्थ निकलता है रंग, एक अर्थ निकलता है जाति, एक अर्थ निकलता है वर्ण व्यवस्था, दूसरा अर्थ निकलता है रूप, फिर अर्थ निकलता है इसका आकृति, और जिसके बारे में हम जानकारी रखेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई द्वारा टुकड़ा न कर सके। तो आपको समझ में आ गया कि अर्थ क्या है। वर्ण अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे रंग, इसका अर्थ रंग भी निकलता है। जाति, जाति में भी हम लोग चर्चा कर देते हैं कि आप किस वर्ण के हैं। एक वर्ण व्यवस्था है। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जो बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था हो गया। प्राचीन काल से चली आ रही वर्ण व्यवस्था। तीसरा ये है रूप। रूप अपन चर्चा करते हैं कि यह श्याम वर्ण का है, यह गोरे वर्ण का है, तो रूप है। तीसरा आकृति, मैंने उसका एक भी निकलता है। और शब्द की सबसे छोटी इकाई जो इसकी परिभाषा है। हमने आज वर्ण पर वर्ण की परिभाषा और वर्ण का अर्थ समझ लिया। अब तीसरा है भेद या प्रकार व प्रकार। वर्ण का दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं या दो प्रकार कह सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन।
वर्ण के दो प्रकार हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी मानक में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। वैसे स्वर 13 होते हैं, मगर 2 अयोगवाह माने गए हैं, अंग और आहा, इसलिए 11 स्वर हिंदी मानक में दिया गया है और इसमें 33 व्यंजन हिंदी मानक में आया है। तो ये स्वरों और स्वर और व्यंजनों की संख्या है। आज हम परिभाषा भी पढ़ लिए। शब्द की सबसे छोटी इकाई इतनी छोटी कि फिर हम दोबारा उसके टुकड़े ना कर सके या उसका खंड ना कर सके, वही हमारा वर्ण है। दूसरा है अर्थ। वर्ण का हमने अर्थ भी समझ लिया कि वर्ण के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे रंग तो आप सब समझते ही हैं, जाति भी आप सब समझ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था भी आपने समझ लिया, रूप और आकृति और शब्द की सबसे छोटी इकाई, ये हुआ। तीसरा है उसका भेद व प्रकार। हमने भेद और प्रकार भी समझ लिया। उसके 2 प्रकार होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ये हुआ हमारा वर्ण। अब आता है वर्णमाला। वर्ण के व्यवस्थित लेखनबद्ध को, वर्णों के व्यवस्थित लेखनबद्ध को हम वर्णमाला कहते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये हुआ वर्णमाला। जैसे अब व्यवस्थित समूह की जहां तक बात आती है, कैसे व्यवस्थित समूह, जैसे का है, खा है, गा है, ये व्यवस्थित समूह है, ये व्यवस्थित है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। अगर ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे का है फिर गा है फिर अंगा है, ये व्यवस्थित नहीं कहलाएगा, ये वर्णमाला में व्यवस्थित नहीं आएगा। इसलिए ये है व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला, एक क्रमबद्ध तरीके से, वर्णों के क्रमबद्ध तरीके के लेखनबद्ध को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आज हमने वर्ण और वर्णमाला को विस्तृत जानकारी प्राप्त किया, वर्ण की परिभाषा समझा, वर्ण का अर्थ समझा और भेद व प्रकार भी जान लिए, वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी हमने जान लिया।